मीडिया के भरोसे नहीं है। हमारे भरोसे मोदी जी सत्ता में आए, हमारे भरोसे मीडिया चलता है, हमारे भरोसे कॉर्पोरेट चलता है। तो ये सरकार न राष्ट्रवादी है न हिंदूवादी है, ये सरकार संख्यावादी है। अगर हिंदू के जगह मुस्लिम की संख्या उतनी होती तो ये सरकार मुस्लिम करती। राष्ट्रवाद तो छदम राष्ट्रवाद कह सकते हैं, दिखावे का, सत्ता पाने के लिए। आरएसएस के हेडक्वार्टर में 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। सिख है तो खालिस्तानी है। अगर कोई उनका विरोध कर रहा है तो या तो कांग्रेसी है या वामपंथी है। अगर मीडिया सही होता हमारा देश का तो सरकार की तो बखिया उखेड़ देती, लेकिन ये नंगी सरकार है, झूठी सरकार है और नेक्सस की सरकार है। मीडिया, कॉर्पोरेट और मोदी, ये तीन जो है डबल एम और सी, ये देश के लिए घातक है। MMC बोलिए इस सरकार को। ये जो सरकार बोलती है कि हम हिंदूवादी सरकार हैं, दूसरा सरकार बोलती है हम राष्ट्रवादी सरकार हैं, और दोनों का हिंदूवादी सरकार के रहते हुए पहले हिंदू तो कश्मीर में कटता था, अब दिल्ली में कट गया। हमारी हिंदूवादी सरकार के सामने, हमारे राष्ट्रवादी सरकार के सामने झंडे का अपमान पहले कश्मीर में होता था, आज लाल किले पे हो गया। तो ये सरकार न राष्ट्रवादी है न हिंदूवादी है, ये सरकार संख्यावादी है। अगर हिंदू के जगह मुस्लिम की संख्या उतनी होती तो ये सरकार मुस्लिम करती। तो इस सरकार को न हिंदू से मतलब है, न राष्ट्र से मतलब है, न झंडे से मतलब है, इसे सत्ता से मतलब है। इसको नहीं, इसको सत्ता से मतलब है, इसको सत्ता से मतलब है और बेवकूफ बनाना जानती है सरकार। फूट डालो राज करो की नीति पे सरकार। राष्ट्रवाद तो छदम राष्ट्रवाद कह सकते हैं, दिखावे का, सत्ता पाने के लिए। आरएसएस के हेडक्वार्टर में 52 साल तिरंगा नहीं फहराया। लाल किला की फोटो आई है आरएसएस का झंडा फहराते हुए, ठीक है ना। और हिंदू क्या, ये जो सेम पैटर्न जैसे शाहीन बाग का दमन किया गया था, सेम पैटर्न है कि अगर सिख है तो खालिस्तानी है। अगर कोई उनका विरोध कर रहा है तो या तो कांग्रेसी है या वामपंथी है। इनको ना मुसलमान से चीर है, ना सिख से चीर है, ना हिंदू से प्रेम है। इनको सिर्फ संख्या बल का कैलकुलेशन ये जानते हैं कि हमको 50% वोट का टारगेट रखना है और हिंदू आबादी जो है वो 80% है। तो इनको कुछ नहीं करना है। दूसरा, इतने बड़े धोखेबाज हैं। एक तरफ तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कानून के माध्यम से इन्होंने मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप का व्यवस्था किया, क्योंकि विदेश में इनको अपना छवि चमकाना है ना। तो उसमें इन्होंने ये नहीं किया कि चाहे किसी का बच्चा हो सबको स्कॉलरशिप देंगे, सिर्फ मुसलमान के बच्चा को स्कॉलरशिप देंगे। सिर्फ यूपीएससी की तैयारी मुसलमान का बच्चा करेगा तो उसको देंगे हॉस्टल फ्री में, हिंदू के बच्चा क्यों नहीं देंगे। तो इस सरकार का अगर मीडिया सही होता हमारा देश का तो सरकार की तो बखिया उखेड़ देती, लेकिन ये नंगी सरकार है, झूठी सरकार है और नेक्सस की सरकार है। मीडिया, कॉर्पोरेट और मोदी, ये तीन जो है डबल एम और सी, ये देश के लिए घातक है। MMC बोलिए इस सरकार को। तो इस नेक्सस को तोड़ना होगा, तब जाके। और आज देश जाग चुका है। मैं किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं खुद किसान नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, शहरी क्षेत्र में रहता हूँ। लेकिन इस बिल में पूछते हैं ना क्यों विरोध करते हैं। इस बिल में दो महत्वपूर्ण बातें मैं बताता हूँ। आज़ाद हिंदुस्तान में 70 साल में पहली बार जमाखोरी को लीगल कर दिया गया। एक तो इससे तो जमाखोरी, पहले महंगाई बढ़ता था तो सरकार छापा मारती थी और फिर महंगाई कंट्रोल होता था, अब उसको लीगल कर दिया। दूसरा, सरकार ने कानून के माध्यम से बोल दिया है कि जब तक खाद्य पदार्थों का रेट 100% तक बढ़ेगा नहीं, सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये कितनी निर्लज बेशरम सरकार है। और शहर के लोग, मेरे और भी साथी हैं जो जाग नहीं रहे, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देखते हैं, उनसे भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बिल को पढ़ो। ये बिल किसान के लिए उतना घातक नहीं है जितना आम शहरी के लिए घातक है, आम उपभोक्ता के लिए घातक है। जो अंधे हो गए है ना, पढ़ेंगे कैसे? मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, हमको जागना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और एक एक जन से आह्वान करता हूँ कि कल कोई आंदोलन अगर बिखर भी गया ना तो ये आंदोलन एक बीज के रूप में जाएगा। एक एक आदमी यहाँ बीज का रूप धारण कर चुका है और वो बरगद का पेड़ बनेगा और वो सरकार के लिए बहुत भारी पड़ेगा। आप कब से हैं यहाँ पे? तो 1-2 महीने से हैं जी। 2 महीने से यहाँ पर हैं? हाँ जी। तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि घर जाना चाहिए वापस, यहाँ से थोड़ी फिर आगे जो है दोबारा आ जाएंगे? यहाँ आकर घर जाने को जी नहीं करता। क्या बात है यहाँ पे ऐसी कि आपको घर जाने का मन नहीं करता? मन यूँ नहीं करता, घर जाके क्या करेंगे जब घर रहे ना, कुछ घर उजड़ जाएगा, घर जाके करेंगे क्या? इस बार हार गए तो कभी जीत नहीं पाएंगे मैम। जब घर उजड़ जाएगा घर करेंगे क्या? घर को बसाने के लिए अगर कल आंदोलन खत्म हो जाता तो इस सरकार की बहुत बड़ी जीत हो जाती, उसके बाद कोई आंदोलन करने की हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि 2 महीने। ये असल में शहर के लोगों को ना समझ नहीं आ पा रहा है
हम बुलाएं तुम्हारा पड़ोसी ना आए। समझ मैडम, यहाँ बोल दिया कि पानी जब तक गांव से नहीं आएगा नहीं पीऊंगा, यहाँ हर गांव के लोग आ गए। मतलब ये ना, ये शहर वाले को ये आई एम श्योर जो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतने कटे रहते हैं एक दूसरे से, इनके आह्वान पे 4 लोग ना आए। उसका एक मेन रीजन मैम, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हर आदमी शाम को जाके टीवी ऑन करता है, तो जी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ नेशन जो नेशनल चैनल है वही ऑन करेगा। और अगर मैं सुबह से शाम तक एक ही चीज़ देख रहा हूँ चैनलों में, मेरे व्हाट्सएप में एक ही चीज़ आ रही है, तो मैं उसको सच मानूंगा और वैसी विचारधारा डेवलप करूंगा। पर वो तो आप भी देख रहे हैं ना, न्यूज़ वाले तो उसके बावजूद आप कैसे समझ पा क्योंकि रहे? जो आम जनता है, वो जो विपक्ष का या इन लोगों का है या बाकी लोगों का है, वो विचार उन तक पहुंच ही नहीं रहे। उनके पास बीजेपी IT सेल के मैसेज पहुंचते हैं हर ग्रुप में, सुबह से लेकर शाम तक। शाम को टीवी देने बैठते हैं तो वही जो नेशनल मीडिया है उसकी हालत 2014 के बाद क्या हो गई है। जब दिन रात मैं वही चीज़ देख रहा हूँ तो वही मेरे लिए सच है। तो मैं विरोध का विचार तो पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, फिर मेरी विचारधारा बन रही है। फिर अगर मैं ट्विटर पे भी हूँ तो फेसबुक पे हूँ तो वैसे ही पेजेस को फॉलो कर रहा हूँ जो बीजेपी के पक्ष वाली जो न्यूज़ दिखा रही हैं। मतलब हम वो देख रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो असल में ऐसे हो गया है डिवाइड कि दूसरा पक्ष आदमी सुनना भी नहीं चाहता, जानना भी नहीं मैडम चाहता। 2014 में जब बैलेंसवाद खत्म हो गया। हम वो देख रहे हैं जो सरकार दिखाना चाहती है, क्योंकि और कोई सच्चाई माध्यम दिखाना नहीं है, चाहती है। ऐसा और नहीं कोई कि हम जो माध्यम सुनना नहीं चाहते है। हैं वो देखना चाहते हैं, वो नहीं देख रहे हैं, वही देख रहे हैं जो सरकार चाहती है। और उसका कारण है तीनों का गठजोड़। दमन करने भेज दिए तो सिमल की बात नहीं, तो रात दमन करना आए थे, वो तो रात उठाना आए थे। अब न्यूज़ चैनल के हेडिंग देखेंगे। आपका नाम क्या है? मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ मैडम। कल जो घटना हुई और आंदोलन से ऐसे सहानुभूति तो थी, कभी आया नहीं था, पर कल राकेश टिकैत जी का देखा और लगा कि आंदोलन वैसे ही साजिश के तहत खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर हम कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। ये लोग या हम कोई सारे लोग कभी हैं। कभी इस नहीं खड़े हो आंदोलन के पाएंगे। बारे में जो एक बात कहा जा रहा है कि ये सिर्फ किसानों का है, आप देखो मैं शहरी क्षेत्र से हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान नहीं हूँ। सर, ये भाई कहा साहब जा रहा है हैं, किसानों ना, का नहीं ये है, भाई साहब नकली हैं, तो किसान है। बहुत सारे शहर के लोग हैं समर्थन के लिए आए वो हैं। समर्थन के लिए आ रहे हैं और ये चीजें एक्सपोज हो रही है और सरकार भी एक्सपोज हो रही है ना। ठीक है, शुक्रिया आप सबका हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम संतोष कुमार बना। किसान भी हैं। राजेंद्र सिरोही। ठीक है, राजेंद्र सिरोही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे से बात करने के लिए। साक्षी जोशी फेसबुक यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की बातें सबकी आ जाएंगी उसके थैंक यू। ट्विटर पे फॉलो करता हूँ मैडम। अच्छा, ओके। आज आपको किसी ने हार पहनाया था, आपने हाँ। 26 जनवरी वाला वीडियो आपका अच्छा था, जिसमें आपने मतलब सारी चीज़ें सच्चाई दिखाई, जो गलत था, जो रेड फोर्ट पे जो नहीं होना चाहिए था, जहाँ नेशनल फ्लैग होस्ट होना चाहिए था, वो आप सही था, आपने सही बोला। और जो किसानों के साथ हुआ वो भी आपने दिखाया, जो कि हमारे और मीडिया ने नहीं दिखाया था। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नहीं, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ सर। और मैम प्लीज़ कीप इट अप, आप ऐसे ही आगे मतलब हमारी और किसानों की सबकी बातें सच्चाई के साथ अपने मीडिया में पहुँचाइए। इस बहरी सरकार को पहुँचाओ, बहरी सरकार को वहाँ पहुँचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम।